हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी द्वारा एमए एजुकेशन में रिसर्च प्रोजेक्ट फाइल बनवाई गई थी, जिसमें गुरुकुल का सर्वे या मदरसों के सर्वे की फाइल बनानी थी। हम लोगों ने पहले मदरसों के सर्वे की फाइल बनाई थी। आज हम लोग गुरुकुल के सर्वे की फाइल के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार बनानी है। सबसे पहले आप लोग गुरुकुल के सर्वे के लिए फ्रंट पेज बनवाएंगे कि फ्रंट पेज में अपने कॉलेज का नेम, यूनिवर्सिटी, लोगो, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, सबमिटेड वाई में अपना नेम, सबमिटेड टू में अपने प्रोफेसर का नेम लिखना है। उसके बाद आप इंडेक्स बनवाएंगे। इंडेक्स में आप लोग इस तरीके से पहले टॉपिक, एक साइड टॉपिक लिखेंगे और दूसरी तरफ पेज नंबर भी लिखवा सकते हैं, या आप इस तरीके से भी उनके विवरण शॉर्ट में भी दे सकते हैं कि गुरुकुल का नाम बताना है, गुरुकुल की स्थापना बतानी है, आचार्य का नाम, शिक्षक का नाम, आचार्य का नाम मतलब उनके प्रिंसिपल का नेम बताना है, छात्रों की संख्या, गुरुकुल का भवन कैसा है, गुरुकुल का फर्नीचर कैसा है, शिक्षण कक्षा कक्ष की संख्या कितनी है, प्रयोगशाला के बारे में बताना है, गुरुकुल का पुस्तकालय, गुरुकुल में छात्रावास है या नहीं है ये भी बताना है, गुरुकुल का कार्यालय बताना है, आप गुरुकुल की प्रार्थना, मध्याह्न भोजन का समय बताना है, समय तालिका बतानी है, खेल के मैदान के बारे में भी बताना है कि वहाँ पर खेल का मैदान है या नहीं है, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं, जिसमें आप लोग पाठ्यक्रम से संबंधित क्या क्या क्रिया कराते हैं टीचर्स, उनके बारे में भी बताना है। गुरुकुल में अनुशासन किस प्रकार है, कठोर अनुशासन है या नॉर्मल अनुशासन है, वो भी बताना है। जो भी आप वहाँ पे सर्वे में देखते हो आप उनके बारे में लिखना है। और मूल्यांकन पद्धति बतानी है कि परिणाम क्या रहा है, आप लोगों ने जो भी वहाँ पे सर्वे किया उसके बारे में आपको बताना है। किस गुरुकुल का आप सर्वे कर रहे हैं, सबसे पहले उस गुरुकुल के फ्रंट पेज का मतलब उसका फोटो लगाना है फ्रंट पेज पर। उसके बाद आप लोगों ने गुरुकुल में जो भी सर्वे किया है उसके नाम डिटेल फिल करनी है। गुरुकुल का नाम, कि आपका गुरुकुल कहाँ पर स्थित है, क्या नाम है, गुरुकुल की स्थापना कब हुई थी, उसके प्रिंसिपल का नेम, वहाँ पर कितने शिक्षक हैं और कितने छात्र छात्राएं हैं उनके बारे में, कि लड़कियों को शिक्षा दी जाती है या नहीं। और गुरुकुल में जब बच्चे आते हैं सुबह सबसे पहले कौन सी क्रिया कराई जाती है, अगर वहाँ पर हवन वगैरह होते हैं तो आप उसका भी फोटो लगाएंगे। और वहाँ पर कहीं कहीं तो कई कुछ क्रिया ऐसा भी होते हैं, योगा होते हैं, आप उनका भी लगा सकते हो। फिर वहाँ के गुरुकुल का भवन भी बताना है, कैसा है, बड़ा है, छोटा है या कई 2 मंजिला है, 3 मंजिला है, आप ये भी बता सकते हो। और गुरुकुल का फर्नीचर, गुरुकुल के फर्नीचर में आप ये बताओगे कि बच्चों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था है या नहीं है, कि बच्चे फर्श पे बैठते हैं, क्लासरूम कैसी हैं, कक्षा कक्ष कैसे हैं, ये आपको सभी बताना है। वहाँ पर प्रयोगशाला है तो अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं ना कर देना, है तो किसकी है वो भी बतानी है। गुरुकुल का शिक्षण किस तरीके से देते हैं बच्चे छात्रों को, शिक्षक कि सबको एक साथ बिठाते हैं, समावेशी शिक्षा होती है या अलग अलग शिक्षण दिया जाता है, शिक्षण का किस तरीके से पूर्ण होता है वो भी बता सकते हैं। और उसके कक्षा कक्ष में का फोटो भी लगा सकते हैं। सुबह प्रार्थना होती है तो प्रार्थना का करते हुए बच्चों का फोटो भी लगा सकते हैं आप, और वहाँ पर कौन सी प्रार्थना होती है वो भी बता सकते हैं। प्रार्थना होने के बाद कुछ एक्टिविटी अगर और भी होती हैं तो आप वो भी बता सकते हैं। उसके बाद आप लोग मध्याह्न भोजन किस समय कराया जाता है उसकी टाइमिंग बतानी है। बच्चे का भोजन किस प्रकार करते हैं, एक साथ बैठ के करते हैं या अपनी अपनी कक्षाओं में बैठ के करते हैं, ये भी बता सकते हैं। और खेल के मैदान में है तो उस खेल के मैदान में कैसे एक्टिविटी कराई जाती है, बच्चे सारे अलग अलग खेल कराए जाते हैं या बच्चे अपने साथ ही खेलते हैं मिलके, वो भी बताना है। कि शिक्षक उनका सहयोग करते हैं खेल में या नहीं। और शिक्षक जब पाठ्यक्रम कराया जाता है तो शिक्षक किस प्रकार उनको शिक्षा देते हैं, या तो मौखिक देते हैं या लिखित करते हैं या किसी की सहायता से भी शिक्षण कार्य कराया जाता है, किसी भी सहायक वस्तु की सहायता से वो भी बता सकते हैं। चौक डस्टर छड़ के द्वारा भी कराया जाता है, कहीं पे कहीं ये मॉडल दिखा दिखा के भी शिक्षा दी जाती है, आप वो भी
बता सकते हैं। गुरुकुल का अनुशासन कैसा रहा वहाँ का, कि वहाँ पे शिक्षक कठोर अनुशासन में थे या बच्चों के साथ दोस्ती वाला अनुशासन था, जो भी था आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे और अपने अकॉर्डिंग जो भी आपने वहाँ पे देखा हुआ है वो अपने आप राइट करना है और वहाँ के निष्कर्ष बताना है कि वहाँ पे आपको क्या अच्छा लगा और क्या आपको अच्छा नहीं लगा, क्या कमी थी, वो भी आप लोग अपनी बता सकते हैं। और जो भी आप वहाँ पर जो भी कुछ देखते हो आप उसका फ़ोटो भी लगाएं, तो आपका फाइल और भी अच्छी बनेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।